ये तो पहले तो ये थी शुगर मिल थी, जब भी गंदगी थी, और अब शुगर मिल चली गई है तो गंद फेंकने के लिए कह रहे हैं यहाँ। आप ही बताओ, या यहाँ इन कॉलोनी के बीच में गंद फेंकते हैं क्या? दूर जगह लो जाके, सरकार का पैसा है, दूर खरीदो, वहाँ फेंको जाके। यहाँ फेंकने का क्या मतलब? सारी दुनिया यूँ बीमारी में मर जाएगी और रोज़ यहाँ इकट्ठे होना पड़ता है। अब जो भी गंद यहाँ गंद उठा के चले आते हैं तीसरे दिन, तो ये किसका हुक्म है यहाँ फेंकने के लिए? ये बताओ, कौन जो मिनिस्टर है यहाँ भेज रहा है? उसने कहा है आपको भी यहाँ शुगर मिल जो ख़त्म हो गया वहाँ फेंको गंद? ये नहीं, उसका पता होना चाहिए ना भाई कौन है जो यहाँ पे गंद फिकवाने के लिए भेज रहा है। हम तो ये चाहते हैं यहाँ कोई गंद नहीं होना चाहिए, यहाँ दूर दूर तक कोई गंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई और चीज़ बना दो, बच्चों के लिए कोई बना दो, या मतलब जो वृद्धाश्रम बनता है वो बना दो, या और कोई चीज़ बना दो जो बढ़िया लगे, जो उसमें बीमारी कुछ ना हो। हाँ, ITI कॉलेज बना दो, कोई और कॉलेज बना दो, मतलब जो भी काम है ना अच्छा होना चाहिए। बस बीमारी वाला ये गंद जो है ना ये नहीं फेंकन देंगे। मेरा नाम है वीना कुमारी। तो हमारा फैसला तो ये है कि भाई हम यहाँ पे डंपिंग यार्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं होने देंगे। अब जब इनको ये पता लगा, लोगों ने विद्रोह किया, हमारी जनता के जो आंदोलन सफल हुआ कि डंपिंग यार्ड को नहीं बनेगा, ये बोल रहे थे। अब फिर इन्होंने फिर बात पलटी, अगर नहीं सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। हमने विरोध किया, फिर पीछे हटे। अब ये फिर कह रहे हैं ना चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, आपने ठेका दे दिया ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर ने ले लिया, जिस टाइम ठेका लिया था उस टाइम उसके अंदर ये शहर नहीं घूमा था क्या दिमाग में? अब कहाँ तो गाड़ियाँ खड़ी करूँगा, कहाँ पे चार्ज करूँगा, और कहाँ पे गिराऊँगा, और कहाँ से उठाऊँगा? ये प्री प्लान नहीं था क्या इनका? और अब ये सिर्फ अपने पैसे, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ जो घूसखोरी का पैसा चढ़ रहा है ना अफसरा का, अब वो कहीं ना कहीं हजम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अपनी का तालमेल तो तब बैठा ना, मैं तो ना कहूँ नहीं, तू लोगों ने मना कर ना खड़ा करके ना देख लिए, हम मानना को नहीं जी। अभी 2 मिनट पहले इंडिया दहाड़ न्यूज़ के चैनल के माध्यम में अभी दीदी ने जो बाइट ली थी, उसमें भी अभी वो ठेकेदार ने मना किया अभी सबके सामने। वो बोल रहा था कि चलो हम यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं खड़े करेंगे। अभी उसने बोला तो है अभी, मगर अभी भी उसको पूरा खुद वो आश्वासित नहीं है कि अधिकारी को क्या बोलेंगे। अरे भैया ठेकेदार तू है, गाड़ी तेरी है, कबाड़ तेरा है, उठान तेरा है, गिरान तेरा है, तो तू तय कर भाई, तू यहाँ पे क्यों डाल रहा है, किसके परमिशन मांगता है, क्यों फिर रहा है? हमारे नंदल भाई साहब हैं, वो कह रहे मनाना चाहिए उनको भाई, जब वो हमारे साथ में हैं तो फिर ठीक बात है। मना कर दिया अभी उन्होंने, फिलहाल तो मैं मना ही किया है, बाकी देखते हैं इनकी हाँ में और ना में कितनी सच्चाई है, कितनी देर तक की है। पिछले कई साल से लगातार ये मामला चल रहा है और अब फिर से प्रयास कर, तो इससे तो ये साबित होता है सरकार कितनी बेशरम है, अधिकारी कितने बेशरम हैं। मतलब हमने यहाँ तक कह दिया, अगर यहाँ से गाड़ी जाएगी हमारी लाशों पे से जाएगी, मारा मत एक आधा, कोई पढ़ा लिखा, कोई वैसा, कोई ना कोई मरेगा ज़रूर। ये बलि लेना चाहते हैं और कुछ नहीं, और इतने छक्का बेशरम हो लिए हैं, अगर बलि के बाद भी ये तैयार है कि भाई अंदर ही करेंगे। ये तो तानाशाही इतनी तो अंग्रेज़ों की भी नहीं थी जी, अंग्रेज़ों की भी नहीं थी। वहाँ पर भी अगर मान ले 4-5 गांव इकट्ठे हो जाया करते तो थोड़े बहुत अंग्रेज भी मान जाया करते थे बात ना। इनका तो उसका भी बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। यही बात होगी कि आजाद देश के गुलाम, हाँ ना कल, हाँ सरकार ने माहौल ऐसा ही बना दिया है, कहने को कागज में इंडिपेंडेंसी है और बाकी सारी ये तो आपने देख ही रहे हो लोगों के। अरे हम रो रहे हैं, मैं एडवोकेट आदमी हूँ, मेरे साथ 10 आदमियों का काम जुड़ा हुआ है, मैं काम छोड़ के लोगों के लिए लगा हूँ। कोई अपनी दुकान छोड़ के बैठा है, कोई घर बार छोड़ के बैठा है, लुगाई रोटियाँ ना छोड़ कर ना हालत कपड़े छोड़ कर ना धुंधे हुए ना हो, और ये नहीं सोचा है कि भाई हर बार है ना ये कितने दिन आएंगे, हमनू कहो है हमारा मरण ना भी तैयार है, हमने मार कर नूरे दब दियो मील में, ओढ़ा एक पेड़ लगा दियो बेशक, मगर हम अभी तक डंपिंग यार्ड से जुड़ा हुआ एक काम भी नहीं अलाउ करेंगे। ये जब तक हमारी कोई भी अधिकारी ऑफिशियल तौर से या फिर मीडिया के माध्यम से इस बात को लिखित में मना ना कर दे, भाई यहाँ पे नहीं होएगा। बाकी ये ठेकेदार का और प्रशासन के बीच का डिस्प्यूट होना चाहिए, हमारा नहीं। अगर वो जनता के प्रतिनिधि हैं, अच्छा बात सुनो, बड़ी अजीब बात है, जनता का प्रतिनिधि
लोगों ने बना के भेज रखा, वो हमारी सुध नहीं ले रहा। प्रशासनिक अधिकारी वो क्यों लेगा, उसकी आज यहाँ पर पोस्टिंग है, कल कितने और हो जाओगी, हम फिर मर गए। ठेकेदार हमारी नहीं सुनेगा, हम तब मर गए, हमारी कौन सुनेगा। मैं 2-4 बार मीडिया में बाइट दे चुका हूँ। हमारे हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले तो सरकार को ये बात चेता दो कि हमारा हौसला हर डे बाय डे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। और आपने मीडिया के माध्यम से जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, संबंधित ठेकेदार हैं या जो कोई भी हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लें और मीडिया में उसको चालू करें, पता तो लगे उनके अंदर बात क्या है। ठीक है ना। हाँ, आपका परिचय और दे दो। मैं पंकज कुमार एडवोकेट से।